जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के गजाननपुरम कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कॉलोनी के पीछे बड़ी संख्या में बिजली के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को लगातार खतरे का डर बना हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर आज कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कॉलोनी वासियों के मुताबिक पिछले साल ट्रांसफार्मरों में आग लगने से कॉलोनी के कई घरों तक आग फैल गई थी, जिससे लोगों का लाखों का नुकसान हुआ था। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रभावित परिवारों को अब तक कोई हर्जाना नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मियों में ट्रांसफार्मरों में आग लगने का खतरा और बढ़ जाता है। इसके बावजूद बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मरों को फिर से कॉलोनी की दीवार से सटाकर रख दिया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी को लेकर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों की मांग है कि ट्रांसफार्मरों को यहां से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग, जिला प्रशासन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी तक को ज्ञापन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ट्रांसफार्मरों को नहीं हटाया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग यहाँ पे कम से कम 10 बार आ चुके हैं। इस मंथ हम लोग 10 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। पूरी कच्ची ज़मीनों पे रखा गया है। यहाँ पे आवेदन लेने वाला हमारा कोई नहीं है। हमको देख के लोग भाग जा रहे हैं, गेट बंद कर ले रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अगर फिर से आग लगती है तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो पेट्रोल और क्या ट्रंक भरे हुए हैं, डीजल के, ऑयल के, डीजल के, कम से कम इतने भरे हुए हैं। अगर एक में भी कुछ हो जाता है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? आप लोग बताइए। एक डर का बना हुआ है। डर, रात को नींद नहीं आती भैया। आज तो हम लोग नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से आज लोग नहीं हटाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, भले हम लोग कुछ भी करेंगे। अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं जो यहाँ जो बैठे हैं। बोल रहे बाहर चलेगा। अगर आज हम बोलते रायपुर चलेगा, हम रायपुर जाएंगे तो लोग दिल्ली भाग जाएंगे। उन लोग रहेंगे यहाँ पे भी चले जाएंगे। उन लोग रहते ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और कुछ भी नहीं। हम लोग बिजली विभाग में दिए थे, कलेक्टर के पास दिए थे, यहाँ दिए थे, ओपी चौधरी को दिए थे। मंत्री जी को दिए हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। हाँ करेंगे बोलते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा साल भर आ चुका। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमको चाहिए। आप सब्जी मंडी लगा दो भाई। यहाँ पे बन रहा है ना, वहाँ पे गोपी टॉकीज के सामने का सब्जी मंडी हटेगा ना, आज नहीं तो कल हटेगा। ऑक्सीजन पॉइंट, वहाँ पे सब्जी मंडी तो नहीं लगनी। यहाँ सब्जी मंडी शिफ्ट कर दो, हम लोग खुश है सब्जी मंडी से। लेकिन यहाँ कुछ भी करो, लेकिन ट्रांसफार्मर हटाओ यहाँ से, बिल्कुल भी जान का दुश्मन यहाँ बिल्कुल हटाओ यहाँ पे। भैया हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। 19 मार्च 2025 में बहुत भयंकर आगजनी हुई थी यहाँ पर, और उसमें एक जो कॉलोनी के रिहायशी इलाके में रहते हैं उनका घर भी पूरा जल गया था, और काफ़ी लोगों के तो काफ़ी सामान वामान जल गए थे। उस दिन से आज तक हम लोगों को लगातार ये आश्वासन मिल रहा है कि 1 महीने के अंदर ये हट जाएगा, 2 महीने के अंदर हट जाएगा। प्रशासन से आश्वासन मिला था कि साल भर के अंदर ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यार्ड यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आज का दिन है, आप फोटो लीजिए, एक भी ट्रांसफार्मर इन लोगों ने नहीं खसकाए। हम लोग इतने दहशत में रहते हैं, और अगर ये लोग किसी के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं या हमारे घरों के जलने का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो हम लोगों को एग्री नहीं है। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा आज की आज। और ये यहाँ पर बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लाखों ट्रांसफार्मर है, अगर एक ट्रांसफार्मर में चिंगारी पकड़ती है तो एक भी कॉलोनी का आदमी नहीं बचेगा। आप सबसे बात करिए। अधिकारी से आप मिलने आए थे? अधिकारी जी, अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। जी, अधिकारी कभी भी नहीं मिलते हैं। है ही नहीं अधिकारी, बोलिए। अभी उन लोग बोल बहुत बार बात हो चुकी है मेरी पर्सनली। लास्ट टाइम भी मीडिया में मैंने एक इंटरव्यू दिया था। तनेजा जी जो उस समय यहाँ के हेड थे, उन्होंने मेरे सामने स्टोर कीपर को बुला के बोला था कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ से 50 मीटर दूर शिफ्ट हो जाने चाहिए। आज तक वो काम नहीं हुआ है। आज यहाँ पे कोई भी अधिकारी अवेलेबल नहीं है। 50 एप्लीकेशन हम लोग सबमिट कर चुके हैं, कोई बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मेरी एक ये अपील है मीडिया से और सरकार से। CSE भी है,
गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए लोगों को कोई डर नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी को ये राइट नहीं है कि वो पब्लिक के जान के साथ खेले। पूरी कच्ची ज़मीन पे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं जो कि ट्रांसफार्मर भंडारण के लिए योग्यता नहीं मानी जाती है। एक भी सेफ्टी नॉर्म्स इन लोगों ने फॉलो नहीं किए हैं। इनका ऑडिट करवाइए और इनको गाइडेंस दीजिए कि क्या क्या इनको नॉर्म्स रखने चाहिए। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यार्ड होना ही नहीं चाहिए रिहायशी इलाके में। इसको तुरंत शिफ्ट करिए। आपके पास ज़मीन है नहीं है वो पब्लिक की समस्या नहीं है, वो प्रशासन की समस्या है। ज़मीन नहीं है तो आप लोगों की जान पे खेल के उनके सर पे ट्रांसफार्मर रखेंगे तो हम या तो हमें खाली कर दीजिए, बोलिए आप चले जाओ कहीं भी, भारत सरकार आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकती है, तो हम देखा जाएगा, हमको शिफ्ट कर दीजिए। बट इस दहशत में मत रखिए। शासन से विनम्र निवेदन है, इसको खाली करिए, और नहीं तो ये एक बहुत उग्र आंदोलन बन जाएगा। ये हम लोग इसको यहाँ रखना नहीं चाहते हैं। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।